वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। सवाल ही पैदा होता है, बीमार होते क्यों हैं? बीमारी, इंसान जब दुनिया में है तो बीमारी तो होगी, लेकिन 85 से 90% जो वजूहात हैं उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, कोई और थोड़ी है। और वो है हमारे माहौल में आलूदगी, आलूदा पानी, आलूदा आबो हवा, आलूदा ग़िज़ा, आलूदा माहौल, ये हम सब को बीमार कर रहा है। और हम सिर्फ अपने घर को साफ़ रखना चाहते हैं, घर के बाहर जो कुछ हो हमारी भला से। लेकिन आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक ख़ानदानी साहब से कि जो कुछ हम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब ने रहना इधर ही है, यहाँ से कोई कुस्तुनतुनिया या अमेरिका या कनाडा हर कोई तो नहीं चला जाएगा, हम सब ने यहीं रहना है। हम अपने इस मुल्क को, अपने माशरे को, अपने शहरों को इस आलूदगी से कैसे पाक कर सकते हैं और उसके क्या क्या नुकसान हैं, इस वाले से हम बात करें थे ब्रेक के जाने से पहले कि आपने कहा हवा में जो आलूदगी है वो सबब बनती है ओजोन लेयर के डैमेजेस का, ठीक है। अब रिजवाना साहिबा ने जो एक बात कही, बेहतरीन बात, ट्रैफिक के ऊपर आ रहे थे, लेकिन मैं ट्रैफिक से पहले, क्योंकि इस वक्त देखें लोगों के पास जब बिजली नहीं है, जब पानी नहीं है, तो लोग एहतजाज करते हैं, खुशी से कोई सड़क पे नहीं आता। बिल्कुल। एहतजाज करने के लिए उनके पास जो एक रास्ता है, कोई भी एहतजाज हो, हड़ताल हो, सबसे पहले जो अपनी जो आप कहते हैं ना कि भड़ास निकलते हैं, वो टायर पर निकलते हैं, टायर को जरूर जला देंगे, और टायर से ज़्यादा फिर तरक्की करते हैं तो फिर हम गाड़ी जला देते हैं। इस जलाने से किसी उनके जो मुतालबात हैं वो तो पता नहीं पूरे होते हों या ना होते हों, हमारे ऊपर क्या नुकसान आते हैं? देखें, टायर जो है ना या रबर का जो भी मटेरियल है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, और उसकी टॉक्सिसिटी जो है ना वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। और हम जैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान या बहुत सारे ममालिक में कैंसर, लंग का जो कैंसर है ना उसकी बहुत ही ज़्यादा जो है ना तेज़ी से फैल रही है, इसको आप वबाई शक्ल कह सकते हैं। अच्छा, उस सूरत में जो है ना वो फैल रहा है। उसके अलावा भी और बहुत सारे कैंसर्स हैं जिसमें कि यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर शामिल है। ये वो तमाम टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो कि टायर और पेट्रोलियम की बाई प्रोडक्ट्स और उसकी वजह से जो है ना हवा में आलूदगी पैदा करते हैं, ये उसकी सबसे बड़ी वजह है। और जैसे कि आपने कहा कि मुतालबात या एहतजाज का कोई रद्द-ए-अमल आए या ना आए, कोई नतीजा आए या ना आए, हम अपने आप को, अपनी कौम को और अपने माशरे को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे होते हैं टायर अच्छा, जला अगर के। कैंसर ना भी हो तो जो सांस की बीमारियां, हाँ, 1000 सांस की बीमारियां जो कि बच्चों से लेके जवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों, मिडिल एज सब में कॉमन हो गई हैं। बिल्कुल। और इसके जो एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पेक्ट जो है ना, एक तो धुआं और उसकी जगह पर होता है, दूसरा ये है कि उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो अपने तौर पर एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है। तो लोग जो एहतजाज करते हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे? भाई टायर की जगह क्या जलाएं, फिर कुछ मेरा जलाना ज़रूरी है क्या? मेरा ये ख्याल है कि हमें जो है वो एहतजाज के वो तरीके इख्तियार करने चाहिए जिससे कि जो है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हों, और हम सिर्फ अभी अपना तो गुस्सा निकालते हैं और 5, 10, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटे, 1 दिन, 2 दिन में उसको भूल जाते हैं। उसके बजाय अगर हम कंटिन्यूस मीडिया, मास मीडिया का इस्तेमाल करें, अपने मुतालबात पॉलिटिशियंस से, गवर्नमेंट से या आला हुकाम से मनवाने के लिए, वो ज़्यादा मौसर ज़रिया साबित हो सकता है रादर देन स्ट्रीट पे टायर जलाकर अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, अपने माहौल को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को। सबसे ज़्यादा नुकसान तो वहीं को होगा ना, जिन लोगों ने टायर जलाया है उन लोगों को सबसे ज़्यादा टायर नुकसान जलाएंगे, होगा। गाड़ियाँ जला दी हैं, गाड़ियाँ जलाई, और गाड़ी भी जिसकी जलाते हैं वो बेचारा तो पता नहीं कितनी उसने किस्तें भरी होंगी, कितने लोगों से कर्जे लिए होंगे, गाड़ी लिए उसकी जला दी। बिल्कुल। तो उस वजह से जो है वो हमें लोगों की दुआओं के बजाय बदुआएं भी शामिल हो जाती हैं हमारे उसमें। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एहतजाज का जो है ना बहुत अच्छा यानी वो तरीका जायज़ मुतालबात आपके नाजायज़ बन जाते हैं फिर। जी बिल्कुल, बजा फरमाया आपने। इसके अलावा जो है ना रेडिएशन एक ऐसा आलूदगी का ज़रिया जिसको कि हम अक्सर नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। हमारे माहौल में रेडिएशंस जो हम डॉक्टर्स हजरात पैदा करते हैं कि एक्सरेज लेते हैं, और एक्सरेज के हवाले से भी रेडिएशंस पैदा होती हैं, अननेसेसरी एक्सरे, सीटी स्कैन्स हो रहे हैं। और नहीं, देखिए कुछ तो ज़रूरत के तहत करवाए जाते हैं। जी बिल्कुल। ये आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आप बताएं इसका जवाब कब देंगे? एक कॉल के बाद। हमारे बहुत ही रेगुलर कॉलर, बहुत ही काबिल एहतराम कॉलर, जिनकी दुआएं और जिनकी मोहब्बत अल्लाह करे हमेशा हमारे साथ रहे, असगर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर अली साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? डॉक्टर सैयद शहजाद अली साहब जनाब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके चेहरे का जो तबस्सुम और मुस्कुराहट मेरी तो आधी बीमारी दूर कर देता है। सुभान अल्लाह।
देखें, अगर रिपीट में भी देखता रहता हूँ ना, तो परवरदिगार ने आपकी शक्ल पे कितना अच्छा मतलब वो दिया है बेस के, देख के तबीयत खुश हो जाती है। तो सर। आधा फ्रस्ट्रेशन और आधा डिप्रेशन मेरा खत्म हो जाता है कि चलो शहजाद को देख लिया, अब मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। हम आपकी कॉल सुन के हमारे डिप्रेशन खत्म हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सब देखो, ताकि शहजाद साहब को देख के हम सब ठीक होने लगे। सर बहुत शुक्रिया, दूसरी हुस्न नज़र। बुनियादी वजह क्या है? इस खूबसूरत शक्ल के साथ आपकी सीरत और आपकी जबान में बड़ी तासीर है। आप हमारे दिलों के सवालात जो हम अभी बना भी नहीं सकते हैं, मैं बाद में सोच में पड़ जाता हूँ कि जो मेरे दिल में बात थी वो इसके दिल में कैसे आ गई, और आप वही सवालात बड़े अच्छे और मखसूस अंदाज से डॉक्टर साहिबान से करते हैं। भाई आज का जो आपका मौजू है सेहत और माहौलियात, जनाब, मैं ये कहता हूँ कि जिस कंट्री को हमने फाइनेंशियली सपोर्ट करके या उनका पूरा स्ट्रक्चर बनवाया, हमारा अरब इमारात, अब वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, जिसको पाकिस्तानी सब दानिश्वरों ने उसको पूरा बजट किस तरह करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ किया है। क्योंकि मैं पुराना आदमी हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये सब कुछ मुझे मालूमात है। लेकिन उसके बावजूद हम पाकिस्तान को आज़ाद हुए इतने साल बीत गए, हम अपने तौर से जब तक शुरू नहीं करेंगे, हम अपने घर की दहलीज से पहला कदम नहीं उठाएंगे। सफाई का निस्फ ईमान है, जैसा आपने बताया कि इस्लाम में निस्फ ईमान तहारत है। तो अगर हम सफाई और इसका ख्याल हम अपने घर से शुरू करेंगे तो हम अपने अड़ोस पड़ोस को भी कह सकेंगे। जब मैं अपने घर के बाद ही एक बाल्टी रख दूंगा, उसमें कचरा भरूंगा, और बिल्ली आए उसमें या कुत्ता आए या वो कुछ करे और हम उसकी हिफाजत ना करें, एक डस्टबिन रख ली, भाई हमने आपकी बात मान ली, डस्टबिन रख ली। ये सिर्फ डस्टबिन रखना एक काम नहीं होता है, बेशक आप अपने स्वीपर से उसको ठीक साफ करवाओ। इसके साथ साथ एक और मैं एक अहम मसले पर आपकी गुफ्तगू करूं कि जितने हमारे यहाँ कराची में फूड स्ट्रीट के अलावा मुख्तलिफ रहायशी इलाकों में जो टिक्का बोटी कबाब बिकते हैं और उसकी चिमनियों से जो धुआं उठता है, डॉक्टर साहब आप कभी मेरे घर तशरीफ लाए ना तो आप कहेंगे मेरा पेट तो भाई इसी से भर गया। मछली फ्राई हो रही है, टिक्के फ्राई हो रहे हैं, कबाब फ्राई हो रही है, अब बेचैनी हो जाती है। चारों तरफ से गर्मी हो या सर्दी हो, दरवाजे बंद करके हम बैठे रहते हैं। हमारे मुल्क में कोई ऐसा इंतजाम या ऐसा कानून ही नहीं है जिसके तहत रहायशी इलाकों में बनाओ। भाई मैंने दुबई में देखा है, मलेशिया में देखा है, मिस्र में देखा है, वो बनता है, लेकिन इतना प्रोटेक्शन करते हैं, चिमनियां लगाते हैं, उनके तरीके कार होते हैं कि उतनी ऊंची बुलंद चिमनी ले जाते हैं ताकि वो आम आसपास के रहने वालों को मुतासिर ना करे। बहुत अच्छा ये पॉइंट भी तो बहुत जरूरी है ना मेरे बेटा। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्थ टेलीविजन वालों को मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। ये बात बताइए, क्योंकि आप भी पूरी दुनिया में गए हैं माशाल्लाह, कि पूरी दुनिया में बारबेक्यू या जो रेस्टोरेंट्स में होता है या समोसे तल रहे हैं, जो धुआं निकल रहा है वो कहाँ जाता है, लेकिन इसका जवाब देने से पहले हमारी मजबूरी है। मजबूरी ये है, हमें जाना है नाजरीन ब्रेक पे आने के बाद हम डॉक्टर रईस फातिमा साहिबा उनके सवाल का भी जवाब देंगे, असगर अली साहब का जो कंसर्न है उस पर भी एड्रेस करेंगे, और आप लोग भी सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा।